हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा इस चैनल पर। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर। तो आज कहानी का शीर्षक है तिनका लौटाने आया हूँ। तो चलिए कहानी को आगे देखते हैं। गांव के बाहर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहता था। गांव का जमींदार धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। वह साधु की सेवा करता और उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता। धीरे धीरे जमींदार की उस साधु के प्रति अनंत श्रद्धा हो गई। जमींदार के पास अकूर्त धन था, जिसकी सुरक्षा को लेकर वह प्रायः चिंतित रहता था। जमींदार ने सोचा कि घर पर इतना अधिक धन रखना उचित नहीं है, उसे साधु के कुटिया में छिपा कर रख देना चाहिए। अतः वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन घर पर वह सुरक्षित नहीं है। क्या मैं वह धन आपकी कुटिया में छिपा कर रख दूं? साधु बोला, भक्त, हम साधुओं को धन से क्या लेना देना? हमारे लिए तो मिट्टी और सोना एक बराबर है। जमींदार साधु की बात सुनकर खुश हो गया। वह तुरंत घर गया और सारा धन एक पोटली में बांधकर साधु की कुटिया में ले आया और वहीं जमीन में गाड़ दिया। जमींदार ने जाते ही साधु के मन में लालच आ गया। उसने सारा धन निकालकर कहीं और छिपा दिया। फिर कुछ दिन बाद जमींदार के घर जाकर बोला, भक्त, अब मैं विदा चाहता हूँ, यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गए। जमींदार ने चौंक कर बोला, महात्म, क्या मेरी सेवा में कोई कमी आ गई? नहीं भक्त, बात यह नहीं है कि साधु लोग एक जगह अधिक समय तक नहीं ठहरते, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आज्ञा दे। साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। जमींदार ने साधु को दान दक्षिणा देकर विदा किया। रास्ते में साधु ने सोचा कि जब जमींदार को इसका धन नहीं मिलेगा तो वह मुझ पर संदेह करेगा, इसलिए भी बचाव करना चाहिए। साधु ने वहीं जमीन से एक तिनका उठाया और पुनः जमींदार के घर आकर बोला, भक्त, क्षमा चाहता हूँ, जाते समय तुम्हारी झोपड़ी से एक तिनका मेरे सिर के बालों में आ गिरा था, उसे ही लौटाने आया हूँ। जमींदार गदगद होते हुए बोला, कोई बात नहीं महाराज, आप अपनी यात्रा पर निकले। साधु चला गया। वहीं जमींदार का एक व्यापारी मित्र भी बैठा था। उसे साधु की यह बात कुछ अटपटी सी लगी। उसने जमींदार से पूछा, क्या तुमने साधु को कोई चीज़ संभाल कर रखने को दी थी? हाँ, मैंने अपना सारा धन उसकी कुटिया में छिपा कर रखा है। जमींदार ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, जल्दी चलकर देखो कि धन सुरक्षित भी है या नहीं। मित्र व्यापारी ने कहा। दोनों साधु की कुटिया में पहुँचे और उस जगह को खोदा। वहाँ जमीन ने धन छिपाया था, किंतु वहाँ धन नहीं मिला। यहाँ तो धन नहीं है। जमींदार ने दुख भरे स्वर से कहा, मैं तो साधु के तिनका लौटाने की बात पर ही समझ गया था कि वह धन हड़प कर गया है। जल्दी चलो, अभी वह अधिक दूर नहीं गया होगा। दोनों तेजी से उधर दौड़े जिधर साधु गया था। कुछ भी दूरी में उसने साधु को पकड़ लिया। जमींदार साधु से बोला, तुम तो बहुत बड़े ठगी निकले, सारा धन ही उड़ा लिया। कैसा धन? भला मुझे धन से क्या लेना देना? मैं तो साधु हूँ। होशियारी छोड़ो और जल्दी बताओ, वरना बहुत मार पड़ेगी। व्यापारी बोला। साधु डर गया।
उसने सारा धन जमींदार को वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, जिस प्रकार शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ शेर नहीं बन सकता, उसी प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं हो जाता। धन तो बड़े बड़ों का ईमान डिगा देता है, वह तो दुर्बल मन वाला साधु था। विश्वास करने से पहले सामने वाले को परख लेना चाहिए, अन्यथा कोतवाल की वर्दी में लुटेरा भी मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए शुरू से अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि इस तरह का वीडियो बना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो नई कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।